बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है 4 जिंदा नबी कौन थे। आज से कई साल पहले अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया है और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात में इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस ज़मीन पर अल्लाह पाक ने बेशुमार कौमों को आबाद किया है और उन कौम की तरफ बेशुमार अम्बिया इकराम को माबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया इकराम उनकी हिदायत के लिए भेजे गए। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक इस दुनिया में कोई भी नबी तशरीफ़ नहीं लाएगा। लेकिन 4 अम्बिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया कराम कौन हैं और अल्लाह पाक ने उनको किस वजह से ज़िंदा रखा है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पहले नबी वो जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी और जिनके ज़िंदा रहने का जिक्र कुरान पाक में मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं अल्लाह पाक की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए माबूस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का सोचा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो कौम आप पर ईमान नहीं लाई। जब ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत करते रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को बुलाया और कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह के दीन पर ईमान लाए। तो उनमें से 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात पर इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हैं। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया और अपनी यहूदियत पर कायम रहे। यहूदियों ने सोचा कि अगर इसी तरह लोग ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो ख़त्म हो जाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। इस तरह से तमाम यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। यहूदियों ने एक शख्स को मुकर्रर किया जो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करे। जब वो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम को उनके कत्ल करने जा रहा था तो अल्लाह पाक ने एक ऐसे फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ ले आया। आप जब आसमान पर गए तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया। फिर आपने अपनी वालदा से फरमाया कि ए अम्मी, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत होगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। यहूदी उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिसको उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजा था। जब काफ़ी देर गुजर गई तो वो शख्स वापस नहीं आया तो तमाम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए तो उन्होंने वहाँ एक शख्स को देखा जिसका चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसका चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ ही शख्स है। ये देखकर सब लोग परेशान हो गए। तमाम लोग आपस में ही लड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत सारी यहूदियों को कत्ल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक ज़िंदगी गुजारेंगे। अब हम आपको दूसरे नबी के बारे में बताएंगे जिनका नाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर हो जाएगा और इस दुनिया में फ़ितना फैला रहा होगा। वो लोगों को दीन से दूर करेगा। उस वक्त ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की तरफ दावत देंगे। एक बार प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहे थे कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अपने बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत पसंद न आई तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया और अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगल की तरफ चले गए जहां उनको कोई भी ढूंढ नहीं सका और वहां आप इबादत करने में मसरूफ़ हो गए। फिर आपका गुज़र एक आबे हयात के चश्मे के पास से हुआ। उस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए।
حضرت خضر علیہ السلام بہت نیک انسان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ پاک مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ سنتے ہی نبی پاک نے مجھے حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی میں گیا تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو اس نے دیکھا مجھے اور کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک آپس میں بات کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ دونوں نبی مصیبت زدہ لوگوں کی طرف مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ایک نیک انسان تھے۔ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ سلائی کرتے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بہت ہو جاتی تھیں۔ سب سے زیادہ نیکیاں ادریس علیہ السلام کی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر بھی کی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں یہیں پر ہی رہوں گا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو وہیں پر ہی رہنے دیا جائے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔